कलयुग के किसी भक्त को भगवान ये नहीं कहते कि मैं बाद में मिलूंगा। कलयुग में तो थोड़ा भी भजन कोई करता है भगवान उसका बाह पकड़ लेते हैं। और एक बात है, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु ये कलयुग है, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा तो हो सकता है उंगली छूट जाए। क्योंकि जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, मेले में माँ गई और बच्चे को उंगली पकड़ा रखी है, बच्चे ने उंगली पकड़ी है, अब वो कोई खिलौना देखने में यहाँ वहाँ देखने में हो सकता है बच्चा कहीं अटक जाए, उंगली छूट जाए तो भटक जाएगा। जब माँ देखती है कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, उंगली छूट सकती है, तो माँ क्या करती है, बच्चे की उंगली छुड़ा के बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। प्रभु से कहें, हे मेरे गोविंद, हे राधा रमण, आपकी उंगली पकड़ करके मैं चलूंगा तो हो सकता है इस संसार में मैं आपकी उंगली छोड़ दूं और छूट जाए, पर प्रभु आप मेरी बाह पकड़ लीजिए, और आप मेरी बाह पकड़ लेंगे तो फिर बिछड़ने का डर नहीं रह जाएगा। आप मेरी बाह थाम लीजिए। दूसरी बात देखो, भक्त और ज्ञानी दोनों में क्या भेद है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। जो ज्ञानी है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है, और जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे की तरह है, और जो भक्त है, प्रेमी है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। आप कहेंगे अरे ये क्या बंदर और बिल्ली है, समझने जैसी बात है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को खुद पकड़े रहता है, माँ नहीं पकड़ती, बच्चे ने माँ को पकड़ रखा है। अब माँ डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा रही है और पकड़ ढीली हो जाए, बच्चा गिर जाए, तो दोष किसका माना जाएगा, बच्चे का, क्योंकि बच्चे ने पकड़ रखा था, माँ ने नहीं पकड़ा। लेकिन बिल्ली जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बच्चे को ले जाती है तो बच्चा नहीं पकड़ता, वो तो पूरी तरह समर्पण कर चुका है। माँ अपने मुंह में दबा के ले जाती है बड़े प्रेम से, और बच्चा छूट जाए तो दोष माँ का माना जाएगा, क्योंकि माँ ने पकड़ा है। तो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को पकड़ते हैं, पर जो प्रेमी अनुरागी होते हैं वो कहते हैं प्रभु हम आपको पकड़ नहीं सकते, हमें इतना सामर्थ्य कहां जो आपको पकड़ लें, आप हमें पकड़ लीजिए, और आप हमें पकड़ लेंगे तो फिर हमें पक्का भरोसा है कि बेड़ा पार लगा के छोड़ेंगे, फिर बीच में छूटने का भय नहीं रह जाएगा। इस प्रकार अर्ज लगाइए प्रभु से कि हे मेरे नाथ, मैं तो आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे छोड़िए मत। बिंदु जी ने क्या सुंदर भाव देते हुए कहा है, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है, कर दो अधम की नैया अब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया अब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया अब पार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो
जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर है भार है कन्हैया। जो मेरी सुन लो, जरा ताली बजाते हुए श्री राधे। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, हे कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम्हें हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के कन्हैया उद्धार करने वाले। उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। जो मेरी सुन लो, उद्धार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। भक्तो अधम की नैया, भगवान है कन्हैया। कन्हैया मुख सूख गया जब रोते हुए, फिर अमृत ही बरसा। भवसागर में जब डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन बंद हम
युगलोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया। जब जीवन ही ना रहा जग में, तब दर्शन आके दिखाया। दर्शन आके दिखाया। पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 हो करनी पड़ेगी तुमको। करुणा ये नाम होगा। आपका नाम करुणा निधान है, और यदि आपने मुझ दीन पर करुणा नहीं की तो आपका यह करुणा निधान नाम व्यर्थ चला जाएगा। भगवान, आप अपने इस नाम की लज्जा रखने के लिए कम से कम मेरे जैसे दीन पर दया करिए। करुणा ये नाम होगा। करुणा ये नाम होगा। बदनाम है कन्हैया।
करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। हे करुणा निधान, आखिर करुणा तो आपको करनी ही होगी। और देखो कलयुग में तो बड़ी जल्दी करुणा बरसती, भगवान तो है ही करुणा सिंधु, पर कलिकाल के भक्तों के लिए तो भगवान ने दरबार खोल रखा है, आ जाओ। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी तो हाथ ऊपर किए रहते हैं, क्यों? वो अपने आने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास। तो देवऋषि नारद कहते हैं, मुझे आकाशवाणी ने कहा कि अगले जन्म में मिलूंगा। मैं बड़ी तीव्रता से भजन करने में लग गया और धीरे धीरे मेरा वह शरीर पूरा हो गया। प्रलय का काल आया, सब कुछ प्रलय में समा गया। और 1 सहस्त्र वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की, ब्रह्मा जी के द्वारा जब दोबारा सृष्टि का सृजन हुआ, तो मैं भी उस सृष्टि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। अब देखो, कहां तो एक दासी का पुत्र जो दूसरे के घरों में सेवाचर्या कर रहे, और कहां ब्रह्मपुत्र बन गए। ये किसका प्रभाव है? ये भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान की कथा और सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से ही तो लगा वो। सहस्त्र युग परयन्ते उत्थाएदं सुशिक्षता मरीचि मिश्रार्षया प्राणिभ्योऽयं च जज्ञे। नारद जी कहते हैं, मैं ब्रह्मपुत्र बना, भगवान ने ये वीणा मुझे दे दी और इसी को बजा बजा के हरि गुणगान करता हुआ लोगों को भगवत प्राप्ति की राह दिखाता रहता हूं। व्यास जी बोले, मुझे क्या आज्ञा है? बोले, अब आप भगवान के निर्मल यश को गाइए। श्रीमद् भागवत की जो 4 श्लोकी भागवत अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने सुन रखे थे। ब्रह्मा जी को कहां से मिले? भगवान नारायण से। श्रीमद् भागवत जो है भगवान के ही श्रीमुख से निस्तृत है। कल हमने कहा था भगवता प्रोक्ता भागवता, भगवान श्री हरि ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, और देवऋषि नारद ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को प्रदान कर दिए। नारद जी वहां से विदा हुए। फिर वेद व्यास जी ने बद्री वन में भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने आप सब गए होंगे। पिछले बार हमारी भी सेवा थी, वहां श्रीमद् भागवत की कथा थी मई में, और इस बार धामों के क्रम में जगन्नाथपुरी की कथा होने वाली है। तो धामों में भी ठाकुर जी की कृपा होती है। तो पिछली बार हम बद्रीनाथ में कथा किए थे, इस बार जगन्नाथ जी में कथा होने वाली है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वेद व्यास जी ने वहां बद्री विशाल के ऊपर आप गए होंगे दर्शन करने, व्यास गुफा है, वहां विराजमान होकर के भागवत का गायन किया और गणेश जी ने लेखन किया। गणेश गुफा है, गणेश जी लिखते गए। सरस्वती नदी के तट पर 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार हुई, पर विचार आया किसको दूं, क्योंकि ये परमहंस संहिता है, इसको प्राप्त करने वाला ज्ञानी होना चाहिए। पर शुष्क ज्ञानी होगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये प्रेम शास्त्र है, तो प्रेमी भी होना चाहिए। और ये दोनों संयोग जल्दी नहीं मिलते कि कोई ज्ञानी भी हो और प्रेमी भी हो। कई बार लोग ज्ञानाभिमान लेकर घूमते हैं तो वो ज्ञान उतना सार्थक नहीं हो पाता। व्यास जी ने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो दृष्टि जाकर टिकी अपने पुत्र सुखदेव पर। इसलिए नहीं कि वो पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि वो पात्र है। महापुरुष पुत्र के लिए नहीं, पात्र के लिए विचार करते हैं, और पात्रता का विचार करके उन्होंने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाना चाहिए। पर भागवत जी सुखदेव जी को पढ़ाएं कैसे, क्योंकि सुखदेव जी तो कहां रहते हैं कोई पता ही नहीं। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतश्च वाले अवधूत वेश, वह तो अवधूत वेश में विचरण किया करते हैं। तो अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए, और वो जब गैया चराने जाते हैं, वन में जाते हैं, तो वो कुछ श्लोकों का गायन करते हैं। एक बार व्यास शिष्य श्लोकों का गायन कर रहे हैं और किसी गुफा में ब्रह्म चिंतन करते हुए सुखदेव के कानों में वह रसमय श्लोक पड़ा। बड़ा मधुर श्लोक है, जो वेणु गीत का श्लोक है।
और वह वेणु गीत का बड़ा मधुर श्लोक व्यास से गुनगुनाते हुए गा रहे थे। बरोहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिशा वैजयन्ती चमारा पुरंध्राण वेणुर्वधर सुधया पूर्णयन गोपवृन्दये वृन्दारण्यमश्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति। राजन भैया, इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि वो कितना प्यारा है। जिन्होंने मोर पंख का मुकुट लगा रखा है, जिन्होंने सुंदर बनमाला पहन रखी है, जिनकी दिव्य पीतांबर है, जिनकी घुंघराली केसों पर गाय के खुरों से उड़ती हुई धूल जम गई है, तो घुंघराली अलके कुछ पीले वर्ण की हो गई हैं, गोरज से, ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं। वृंदारण्य में, उस अरण्य में मधुर बंसी निनाद करते हुए, मंगलमय मधुर बंसी बजाते हुए और गोपगणों से घिरे हुए चले आ रहे हैं। उस छवि का जब वर्णन सुना तो वह स्वरूप जो वर्णन किया जा रहा है वह श्री सुखदेव जी के हृदय में प्रकट हो गया। उन्होंने विचार किया, इतना सुंदर, ऐसा अनुपम, क्योंकि निर्मल अंतःकरण है ना, एकदम हृदय में वह छवि प्रकट हो गई। पर मन में विचार आया कि मुझे तो निर्गुण का चिंतन ही ठीक है, क्योंकि सगुण साकार इस कन्हैया के भजन में लगूंगा, कल कहेगा भूख लगी है तो माखन खिलाना पड़ेगा, फिर वस्त्र लाओ, श्रृंगार लाओ, ये लाओ। मैं तो निर्गुण के चिंतन में, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब आवश्यक नहीं कि जो सुंदर है उसका स्वभाव भी अच्छा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो व्यक्ति सुंदर है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो। लेकिन आहा, अगले दिन जब व्यास शिष्य गैया चराते हुए आए तो उन्होंने अगला श्लोक बोला, और जो दूसरा श्लोक बोला है वो श्री कृष्ण के स्वभाव का परिचय देने वाला है। क्या श्लोक है? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदपसाद्भि लेभे गतिं धातुचितां ततुन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजे। अहो वकीयम, अहो धन्य है वह बक राक्षस बकासुर की बहन। कौन? पूतना। वो तो अपने वक्षस्थल पर भयंकर विष लगा करके मारने आई थी, पर उस मारने वाली को भी जिन्होंने तार दिया, उसको भी वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो पाती। जो गति अपनी मैया यशोदा को देने वाले थे वो गति पहले ही पूतना को प्रदान कर दी। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है। कंबा दयालुम, ऐसा दयालु और कौन मिलेगा जो मारने वाले को भी तार दे। ऐसा और कौन मिलेगा? कंबा दयालो शरणं ब्रजे। ऐसे ब्रजेश, ऐसे सुंदर कहां मिला? और जब इतना रसीला वर्णन स्वभाव का सुना, इतना मधुर स्वभाव कि विस्पान कराने वाले को भी तार दे। अब मुझे निर्गुण का चिंतन करना नहीं है, अब तो मैं सगुण साकार कन्हैया का ही भजन करूंगा, उसी का दीदार करूंगा। दौड़कर कंदरा से निकले, व्यास शिष्यों से कहा, भैया ये श्लोक तुमने जो गाए हैं ये कौन से शास्त्र के हैं, ये कहां से लिए? क्योंकि भागवत तो अभी अभी रची गई है, पहली बार सुने हैं। बोले देखो ये हमारे गुरुजी ने एक नया शास्त्र तैयार किया है, उसी के श्लोक है। कौन है तुम्हारे गुरुजी? और जैसे ही गुरुजी का नाम सुना गदगद हो गए। इस पर तो मेरा अधिकार है, ये तो शरीर संबंध में मेरे पिताजी हैं। और देखो लौकिक संपत्ति बटाने वाला सामान्य पुत्र होता है, पर अपने पिता के संस्कारों को जो बटाए वो श्रेष्ठ पुत्र होता है, जो पिता के संस्कारों को सुरक्षित करे। संपत्ति को लेने तो सब तैयार हैं, पर पिता के सिद्धांत, पिता के संस्कार,
पिता का सदमार्ग। आज इतना बड़ा तापड़िया परिवार यहां खेलता जो है फूलता फलता नजर आ रहा है। हम सवेरे वो पुस्तक जो आपने छपवाई है थोड़ा सा पढ़ रहे थे, उसमें बाबूजी का, आपके पूज्य पिताजी का जीवन चरित्र लिखा है संक्षिप्त। तो पढ़ के लगा अब कहां वो नागौर से चलकर, नागौर से आए, चल करके कलकत्ता आए और बहुत सामान्य सी व्यवस्था से शुरुआत की। कितना संघर्ष, पर उस संघर्ष में उन्होंने अपना सत्य, अपना धर्म, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और उसी का परिणाम है कि आज इतना आनंद हो रहा है और पूरा परिवार खूब आनंद में घूम रहा है। ये इतनी समृद्धि, ये आप लोगों के जीवन में जो खुशहाली दिख रही है, ये आपका प्रताप नहीं, ये आपके पूज्य माता पिता की तपस्या का प्रताप है। और उनका त्रोभाव भी जो हुआ, वो गए भी तो एकादशी में गए, एकादशी लिखी है उसमें। तो कैसी वो पुण्यात्मा रही होंगी, उन पुण्यात्मा का प्रताप ही तो है आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके इतना आनंद ले रहे हैं। और भगवान ने आप लोगों को इतना समृद्धि दे रखी है या इतना सन्मति दे रखी है कि आपस में सब लोगों में इतना प्रेम है, सौहार्द है, ये उन्हीं के संस्कार हैं। और एक निवेदन आपसे करें कि वो आपको कितना धन देकर गए, कितनी दुकान, कितना मकान, वो सब तो ठीक है, पर उन्होंने जो संस्कार और सिद्धांत आपको दिए हैं उनको जीवन भर संजोए रखना और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, क्योंकि वो जीवन में बहुत उन्नति देने वाले हैं। पिता के संस्कार जो बटाए उसको ले, वो सत्पुत्र है। संपत्ति पर तो हर कोई अधिकार जता लेता है। सुखदेव जी ने कहा कि ये तो मेरे पिता के द्वारा प्रकट किया गया ग्रंथ है, मैं जाकर के लाऊं, और दौड़ करके आए और व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, और पुत्र भाव से नहीं, इस भाव से कि ये परम प्रेमी है, ये परम वीतरागी भगवत अनुरागी है। दौड़कर वेद व्यास ने, अब आप विचार करो, जिन वेद व्यास ने ऐसी ऐसे 18 पुराणों की रचना करी है, महाभारत का प्रणयन करने वाले वह श्री वेद व्यास कोई सामान्य होंगे? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस, वह अपने पुत्र के प्रति जो है आकर्षित होकर दौड़ पड़े। लेकिन ऐसे ही नहीं दौड़ पड़े, ये कोई पुत्र मोह नहीं है, ये भगवत प्रेमी के प्रति अनुराग है, एक प्रेमी के प्रति अनुराग। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को खूब आदर सहित बुलाया और बड़े प्रेम पूर्वक वह भागवत जो अभी अभी उन्होंने तैयार की है अपने पुत्र सुखदेव जी को पिलाई है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का आद्योपांत अध्ययन किया, हृदयंगम किया, और उन श्लोकों का गायन करते हुए, उस रस में डूबते हुए, उस रस में आनंद हिलोर लेते हुए, और कहां चले गए कोई नहीं जानता, फिर वन में चले गए। अब समझने की बात यह है तापड़िया जी के एक बार श्लोक सुने सुखदेव जी का मन गदगद हो गया, उन्हीं में लग गया। हमने 50 बार सुन लिया, हमें कुछ नहीं होता। कारण यह है कि जैसे चुंबक होती ना, चुंबक लोहे को पकड़ती है, लेकिन जो लोहा कपड़े में लपटा हो, बेटे तुम समझोगे, मैग्नेट है, अब वो लोहे की को खींचती है, स्वभाव है उसका। लेकिन जिस लोहे को पत्थर कपड़े में लपेट रखा है या कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो चुंबक खींचेगी तो सही, पर उतनी बढ़िया से नहीं जैसा कि अच्छे लोहे को खींचेगी, क्योंकि उस पर कपड़ा लपटा है या कीचड़ लपटा है। तो सुखदेव जी का मन निर्मल है, निर्विकार है, इसलिए इस लोगों के द्वारा तुरंत खिंच गया और तुरंत भगवान के चरणों में लग गए। हमारे मन में विकार है, पर ये मत समझो कि चुंबक का शक्ति कम है, चुंबक की शक्ति तो पूरी है। और यदि इसमें गोते लगाते रहेंगे, काके हो पेक बाकही मराला, काके हो पेक बाकही मराला, काके होई पेट इसमें गोता लगाने से कौआ जो है वो हंस बन जाते हैं, और कौआ जो है वो कोयल बन जाते हैं,
और बगुला जो है वो हंस बन जाते हैं। सुखदेव जी आनंद विभोर होकर के इस कथा रस के डूबते हुए चले गए। अब परीक्षित के जन्म का प्रसंग, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, तो वो महाभारत की कथा से आरंभ होता है। जहां महाभारत पूरी होती है वहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो कुरुक्षेत्र में योद्धाओं के सब बिखरे हुए पड़े थे, रक्त बह रहा था। सियार, कौए, कुत्ते, मांस भोजी सब उसको नोच रहे थे। उन सबों के ढेर में ही घायल अवस्था में रोता हुआ दुर्योधन पड़ा हुआ है। भीमसेन की विशाल गदा से जिसके उर्दंड खंडित हो चुके हैं, जंघाएं टूट चुकी हैं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरस्वतो वीर गतिम कतेषु व्रकोदरा विद्य गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। वो धृतराष्ट्र का पुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र क्यों कह रहे हैं, बोले अंधे का पुत्र, शरीर से अंधा नहीं, मन की आंखें, विवेक की आंखें जिसकी बंद हो गई। और धृतराष्ट्र के उस अंधेपन ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया जिससे रक्त की नदियां सी बह रही हैं। यदि धृतराष्ट्र ने विवेक का सहारा लिया होता तो इतना बड़ा महाभारत, इतना बड़ा खून खराबा नहीं हुआ होता। यदि कोई आपसे पूछे कि महाभारत में और राम कथा में मूल अंतर क्या है, तो तापड़िया जी एक शब्द में उत्तर देना हो तो यह है कि जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार दूसरे की देने की भावना होती है वह राम कथा होती है। जहां दूसरे का अधिकार छीनोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगी, और अपना अधिकार भी दूसरे को दे दोगे, रामायण प्रकट हो जाएगी। और बताएं, बोले जो होना जो इस समय वर्तमान काल में सब जगह हो रहा है वो हो रहा है जो महाभारत में हुआ, और होना का चाहिए जो रामायण में हुआ। तो बोले जो हो रहा है ये महाभारत है, और जो होना चाहिए वो राम कथा है। जगत में होना जो चाहिए वो राम कथा है, और जो हो रहा है ये महाभारत है। ये जो छीना झपटी है ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, क्योंकि छीनने के बाद मिल भी जाएगा ना तो शांति तो नहीं मिल सकती, क्योंकि छीना हुआ व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं दे सकता। वो उसको अशांति, उद्विग्नता, परेशानियां, फिर रोग, कलह, पीड़ा, जाने क्या क्या साथ लेके आएगा। इसलिए कभी किसी का अधिकार मत मारो, कभी किसी का लेने की भावना मत रखो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं खुद दूसरों को बांटूं, मैं क्यों किसी से लूं, मैं खुद दूसरों को दूं। पुरुषार्थ करो, इतना सक्षम बनो कि अपने से दूसरों को दो। अब घायल पड़े हुए दुर्योधन से मिलने के लिए अश्वत्थामा आया, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और शिव पुराण के अनुसार साक्षात शिव अंश हैं। अश्वत्थामा जो हैं बड़े विद्वान भी हैं, सप्त चिरंजीवियों में इनका नाम है। और जब ये मिलने के लिए आए, घायल अवस्था में रो रहा दुर्योधन, अश्वत्थामा की अभी आंखें भीग गईं। दुर्योधन बोला, देखो मुझे इस बात की कोई पीड़ा नहीं है कि हम लोग पराजित हो गए, ये जय और पराजय तो युद्ध की परिणति, ये तो होना ही था। फिर बोली, रोने का कारण तो ये है कि हम लोग 100 भाई थे और वो 5 थे, हम 100 में से एक भी नहीं बचा और उन 5 में से एक भी नहीं। कई बार समाज में यह देखा जाता है तापड़िया जी कि व्यक्ति अपने दुख से जितना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशियां देखकर परेशान है। इसके पास 4 गाड़ी कहां से आ गई, हम तो उसी एक गाड़ी में चल रहे हैं।
वो 4 दुकानें कर लिया, वो इतना कर लिया। दूसरे की खुशियां देखकर लोगों को ज्यादा तकलीफ है। दुर्योधन को तकलीफ इस बात की है कि 5 पांडव जीवित बैठे हैं। अश्वत्थामा ने कहा क्या चाहते हो? बोले इच्छा तो ये थी कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। अश्वत्थामा बोला परेशान मत हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, मित्र हूं ना। मित्र का धर्म है अंतिम इच्छा पूरी करना। देखो, मित्र की इच्छा पूरी करना धर्म है राजन जी, लेकिन मित्र कुएं में कूद रहा हो और तुम कहोगे अरे भैया तेरी बड़ी इच्छा है कुएं में कूदने की, चल मैं धक्का मार दूं, तो ये तो धर्म नहीं हुआ है। मित्र धर्म क्या है उसको समझाए, नहीं नहीं ये गलत है। अश्वत्थामा का धर्म उस समय था कि समझाता, अरे बाबरे जीवन भर तो तूने अन्याय किया, अधर्म पर चला, अब तो प्राण निकल रहे, अब ये राग द्वेष छोड़, ये बैर छोड़, और अब तो भगवान का नाम ले जिससे तेरा कल्याण हो जाए। अब तो कम से कम मरते मरते ये सब बात छोड़। ये धर्म था कि नहीं? तूने बहुत अन्याय किया जिसके कारण आज तेरी ये दशा हो रही है, पर अब तो इन सबसे बाहर आ जा। पर नहीं, यह है कुसंगति का प्रभाव के गुरु द्रोणाचार्य जैसे समर्थ महापुरुष के पुत्र, साक्षात शिव के अंश से प्रकट अश्वत्थामा, और उनकी बुद्धि कितनी कुलसित हो गई कि सोए हुए पांडवों को मारने का निश्चय करके चले गए। ये किसका प्रभाव है सेठ जी? ये कुसंग का प्रभाव है। को ना कुसंगति पाय न साये, को ना कुसंगति पाए न साये, राहि न नीच मते चतुराई, राहि न नीच मते चतुराई, कोना कुसंगति पाय न साये, को ना कुसंगति पाए बसाई, राहि न नीच मते चतुराई, राहि न नीच मते चतुराई। कितना भी आप बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, पर यदि कुसंग में पड़ गए हैं तो आपकी बुद्धि निश्चित नष्ट हो ही जाएगी। आज नहीं तो कल उसका प्रभाव नजर आ जाएगा। जब एक बार तीर्थ यात्रा पर थे तो श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि कोई विशिष्ट बात बतलाइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। तो उन्होंने कहा था कि गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहरे। अब आप विचार करिए, गाय के सींग की नोक पर राई का दाना कितना रुकेगा? जैसे कोई रखेगा तुरंत गिर जाए। बोले जितनी देर गाय के सींग की नोक पर राई का दाना रहता है, उतनी देर का कुसंग भी यदि मिले तो उतनी देर का कुसंग भी जीवन बिगाड़ सकता है। आप लोगों को लगेगा ये तो अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन एक उदाहरण आपको दें तापड़िया जी। आगे अजामिल का प्रसंग है। अजामिल बड़ा सदाचारी था, मातृपितृ भक्त था, पर उसका जीवन कैसे बिगड़ा? एक बार वन में गया और किसी नारी की एक नजर पड़ गई, तो एक बार दृष्टि पड़ते ही उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया कि नहीं? कितनी देर का कुसंग हुआ? क्षण मात्र उसकी दृष्टि कहीं गई और बुद्धि में विकार आया और मन में बस वो विकार भर गए और धीरे धीरे पूरा जीवन सदाचार समाप्त हो गया। तो कुसंग जीवन में बहुत जल्दी प्रभाव करता है, इसलिए जीवन में कुसंग से बचें। यदि अच्छे लोग साथ में न मिले तो अकेले रह लेना, पर कुसंग से बचना। एकांत भला, कुसंग से बचो। अश्वत्थामा निश्चय करके पांडवों को मारने का और उनके शिविर में गए। हाथ में खड़ग है, रात्रि का समय है, सां सां करके हवा चल रही है, अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन जिसकी रखवाली की जिम्मेवारी परमात्मा ने ले रखी है उसको कोई मार सकता है भला? पांडवों को उठा करके द्वारिकाधीश ले गए, पर कुछ नियति ऐसी रही होगी कि पांडवों के पुत्र वहां आकर सो गए। अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझ करके उनके मस्तक काट लिए और प्रमाण के रूप में दुर्योधन के पास ले गया।
दुर्योधन तो पहचान गया, सवेरा भी होने लगा था। अरे ये पांडव कहां, ये तो पांडव पुत्र हैं। फिर रोते रोते दुर्योधन के तो प्राण चले गए। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पुत्रों के यहां से रक्त की धारा, और छत विक्षत उत्सवों को देखा, अब विचार करो उसकी मां की दशा क्या हुई होगी जिसके 5-5 बेटे इस अवस्था में पड़े हों। चीत्कार कर उठी, रो पड़ी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना सदा दुरद्वास काला कुलाक्षी तां सांत्वयन् द्रौपदी ने पुकार लगाई है। पांडव दौड़कर आए, श्री कृष्ण आए, पता चला ये सब कृष्ण ने किया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, बंदी बनाकर लाकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। रोती हुई द्रौपदी को लगा कि एक बार देखूं तो सही वो कौन है जिसने मेरे 5-5 सोते हुए बच्चों को, निरपराध बच्चों को हत्या कर दी। और जैसे ही मस्तक उठाकर देखा, तापड़िया जी उसके कोप की मुद्रा जो थी वो विनय में बदल गई, हाथ जुड़ गए, प्रणाम करने लगी। और अर्जुन को कहा, आर्य ये आपने क्या किया? आपने इनको बांध रखा है क्या? आप इन्हें पहचान नहीं रहे ये कौन है? अरे ये हमारे गुरुजी के बेटे हैं। और गुरुजी के बेटे माने साक्षात गुरुजी ही तो हैं। आत्मा भाई जायते पुत्रा। ये बात जब कही तो अर्जुन स्तब्ध रह गए। देवी तुम्हें इसमें गुरुपुत्र नजर आ रहा है, ब्राह्मण नजर आ रहा है, पर जरा विचार कर यही तो हत्यारा है। पर द्रौपदी की तर्क यह है कि मुझे इनमें हत्यारा नहीं दिख रहा है, मुझे तो इनमें ब्राह्मण नजर आ रहा है। ये निष्ठा है। कितनी गहरी ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा द्रौपदी की होगी। निष्ठा उसी को कहते हैं तापड़िया जी कि चाहे जो हो जाए पर हमारी निष्ठा डिगे ना। ऐसे ही गुरु के प्रति निष्ठा, माता पिता के प्रति निष्ठा, बड़ों के प्रति निष्ठा ऐसी होनी चाहिए दृढ़ता पूर्वक कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य भी होता नजर आ रहा है कि जो हमें अपनी दृष्टि से तो ठीक नहीं लग रहा। माता पिता ने कोई ऐसा कार्य किया, पिताजी ने कोई बात ऐसी हो गई, पर हमें यह मानना चाहिए कि ये तो हमारे लिए तो परमात्मा के तुल्य हैं। ये जो भी करें वो ये जाने, पर हमें तो इनके चरणों में सदा बंधन ही करना है। हमें इनके इन बातों पर ध्यान नहीं। ये निष्ठा की बात है, क्योंकि जो कर रहा है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। यदि वो गलत कर रहा है उसका फल वो भोगेगा। कितनी ब्रह्मनिष्ठा होगी। और एक बड़ी गहरी बात यहां द्रौपदी कह रही हैं कि हे आर्य, यदि आप अश्वत्थामा को मार देंगे तो इनकी मां रोएगी। आज तो मैं रो रही हूं, इनकी मां इसीलिए सती नहीं हुई, नहीं तो कब की सती हो गई होती। सती क्यों नहीं हुई? पुत्र मोह में। अब उसी पुत्र को तुम मार दोगे तो बिलक बिलक करके मां रोएगी। मां रोद्यस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिदम्य सुमुखी मुखी सुमुखी मुहु, वो रोएगी। तो द्रौपदी कहना यह चाहती हैं कि जिस भूमि पर ब्राह्मणी के दुख पूर्ण आंसू बहते हैं वह भूमि धर्महीन हो जाती है। वहां के राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा। ये धर्मराज के राज्य की भूमि है और यहां एक ब्राह्मणी के आंसू बहेंगे तो हमारे राजा धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म नष्ट हो जाएगा। ये हमारा धर्म नहीं है। कितनी विचारवान, कितनी विवेकवान द्रौपदी रही होगी। श्री कृष्ण यदि सबसे ज्यादा पांडवों में किसी से प्रेम करते हैं, वैसे तो पूरे पांडव ही भगवत भक्त हैं और सबसे कृष्ण का बड़ा विशेष प्रेम है, पर धन्य है द्रौपदी। श्री कृष्ण अपनी खास बहन सुभद्रा को भी उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम द्रौपदी से करते हैं। क्यों? ये उसकी निष्ठा। इसीलिए द्रौपदी को प्रभु ने अपना नाम दे रखा है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। कितना प्रेम प्रभु करते हैं।
और अर्जुन ने फिर बड़े भैया युधिष्ठिर की ओर देखा, वो भी कह रहे थे छोड़ दो। श्री कृष्ण ने तो ये कहा कि देखो भाई, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हातव्यो ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यो आताताई वधारहणा। आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को द्रूप बना करके धक्के मार करके बाहर कर दिया, और अश्वत्थामा जब बाहर हुआ तो प्रचोद की आग से जलने लगा। देखो राजन जी, अश्वत्थामा को तो पांडवों का उपकार मानना था कि मैंने काम तो ऐसा किया था कि मुझे मार देते, मृत्युदंड मिलना था, पर इन्होंने मुझे छोड़ के बड़ा उपकार कर दिया कि मुझे जीवन दान दे दिया। लेकिन इतनी बुद्धि कुलसित हो चुकी थी कि उपकार नहीं माना, बल्कि प्रतिशोध लेने की भावना से सोचा कि मैं इनके वंश को ही समाप्त कर दूंगा। याद आया कि उत्तरा के गर्भ में इनके वंश को आगे बढ़ाने वाला बीज है। यदि उत्तरा के द्वारा बालक जन्म हुआ तो इनका वंश तो आगे बढ़ जाएगा, मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। पांचों पांडवों की ओर 5 बाण छोड़े, उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ा, वह जलता हुआ बाण जैसे ही उत्तरा की ओर आया, क्या शरणागति है। उत्तरा, देखो पांडवों में हर पात्र बड़ा अद्भुत है। जैसे राम कथा में हम लोग जो मुख्य पात्र हैं, दशरथ जी हैं, कैकेयी हैं, कौशल्या हैं, इनको तो सुनते हैं, पर कभी आप उर्मिला को सुनिए, कभी आप श्रुतकीर्ति को सुनिए। श्रुतकीर्ति का त्याग। श्रुतकीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। एक बार वो छत पर रात्रि में टहल रही थी। कौशल्या जी ने देखा कि इतनी रात्रि में ये किसी के चलने की आवाज, कौन है वहां? तो सहमी हुई, कुछ डरी हुई। श्रुतकीर्ति आई, मां मैं हूं। वहां क्या कर रही हो इस समय? शत्रुघ्न कहां है? तो नीची निगाहें करते हुए श्रुतकीर्ति ने कहा, मां जब से बड़े भैया श्री राम जी और मैया जानकी वन में गए हैं, तब से महल के अंदर शत्रुघ्न जी आए कहां है? उनका महल में प्रवेश ही नहीं हुआ। कहां है? इतना अद्भुत त्याग है श्रुतकीर्ति का, क्या कहना। उर्मिला का त्याग, ये सब पात्र बड़े विलक्षण हैं। उत्तरा जो है, ये कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। और इसमें कैसी शरणागति की भावना है कि जब इसने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है, मुझे और मेरे गर्भ को जला के भस्म कर देगा, तो इन्होंने ना तो अपने रक्षा की बात अर्जुन से कही, ना युधिष्ठिर से कही, ना महाबली भीमसेन से कही। किससे कही? भगवान द्वारिकानाथ से। ये है शरणागति। हमारे जीवन में जब कोई बात आए, कोई विपत्ति आए, तो ये नहीं कि हमारा भाई, हमारा ये, हमारा, ठीक है, सबसे व्यवहार अपना अपनी जगह रखिए, लेकिन मन में भाव तो यही रखिए, जब भी कोई बात होगी मेरा कन्हैया दौड़कर आ जाएगा, मेरा कन्हैया, मेरा सावरिया सेठ आ जाएगा। ये अनन्यता का भाव है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। और शरणागति में जो है अनन्यता ही सबसे श्रेष्ठ है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे द्वारिकाधीश, मेरे गर्भ की रक्षा करेंगे। मे गर्भो निपात्यताम। आप मेरी रक्षा भले ही नहीं, पर मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि इस गर्भ में पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला वंशधर है। और देखो, अभी हम लोग द्रौपदी की चर्चा कर रहे थे, पर तापड़िया जी थोड़े सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो द्रौपदी से भी ज्यादा उत्तरा की निष्ठा है। कैसे? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था
तो पहले उसको किसकी आशा थी? पतिदेव की आशा थी। मेरे 5 पति महाबली हैं, सब बैठे हैं। फिर धृतराष्ट्र महाराज बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, तो सबकी ओर निगाहें थी। जब सब जगह से निराशा हो गई, जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिली, तो अपने बल का भरोसा था, अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ रखा था। लेकिन जब अपने बल पर भी अब रहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कृष्ण को पुकारा। द्वारिकाधीश ने तनिक भी देर नहीं की, दौड़ के आ गए। और जब वो सब हो चुका, एक बार द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया तुमने आने में बड़ी देर कर दी थी, इतनी देर से क्यों आए? तो श्री कृष्ण बोले, अरे बहन द्रौपदी, जरा विचार तो कर कि मैंने आने में देरी करी कि तूने बुलाने में देरी करी। अरे जिस समय दुर्योधन ने यह कहा कि हमारी ओर से पासे हमारे मामा शकुनी डालेंगे, तो मुझे तो लगता था कि एक बार बड़े भैया कह दे कि हमारी ओर से पासे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे। खेल का परिणाम क्या होता? क्या द्वारिकाधीश के सामने पर शकुनी की चाल चलती? एक बार यदि बड़े भैया ये कह दिए होते कि यदि तुम्हारी ओर से पासे तुम्हारे मामा जी डालेंगे, तो हमारी ओर से पासे हमारे द्वारिकानाथ डालेंगे, खेल ही पलट जाता। और जिस समय तुम्हारे अंतःपुर तक दुशासन पहुंच गया, तो मुझे लग रहा था मेरी बहन सबसे पहले मुझे याद करेगी, पर तब भी तुम्हें लगता था कि अरे सभा में तो मेरे पति बैठे। तुम्हारे वस्त्रों तक दुशासन का हाथ पहुंच गया, तब भी तुमने मुझे नहीं पुकारा। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे को पुकारा, तो मैंने तुम्हारे पुकारने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं हुई। जैसे ही तुमने कहा हे द्वारिका वासन क्वासी क्वासी, दौड़ कर प्रभु आ गए। भैया भगवान की कृपा में देर नहीं हो रही, हमारे बुलाने में देर हो रही है, हमारी शरणागति में देर हो रही है। हमें संसार की ओर भरोसा है, पर संसार से भरोसा हटा करके एक बार मन प्रभु में लगाइए और उनका दृढ़ भरोसा करिए, वो आपको निराश नहीं होने देंगे। तुरंत द्वारिकाधीश दौड़ करके उत्तरा की श्वासों के द्वारा उसके गर्भ में चले गए, छोटा सा रूप बना लिया और गर्भ की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, पांडवों की रक्षा करी। धन्य है द्रौपदी उत्तरा। देखो ऐसी माताएं तो ही हैं जिनके गर्भ में भगवान विराजे, देवकी मैया, कौशल्या मैया। ऐसी भी माताएं हुई जिनके गर्भ में भगवान विराजे, और ऐसी भी माताएं हुई जिनके गर्भ में भक्त विराजे, ध्रुव जी प्रहलाद जी के रूप में। पर ये एक ऐसी विलक्षण माता हो गई जिसके गर्भ में परम भागवत भक्त तो पहले से विराजमान थे, और भगवान भी पहुंच गए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ गर्भ में विराज गए। ये कितनी विलक्षण इसका सौभाग्य हो गया। यह है शरणागति का प्रभाव। शरण गए प्रभु ताई न त्यागा, शरण गए प्रभु ताई न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अगजे लागा, विश्वद्रोह अगजे लागा, विश्वद्रोह